जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए ये शिवांगन पब्लिकेशन बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 25 यानी कि ये बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा। अब तक हम लोगों ने पूरा 24 प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं या देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में इससे पहले हम लोगों ने प्रभात पब्लिकेशन बुक का प्रैक्टिस सेट का भी बुक को कवर किए थे। अगर उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा समवाय। समवाय ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं? तो इनमें से किन शब्द के साथ जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये 3 जो है ये पुल्लिंग है, बाकी बात जो है ये है सुबह सांझ दोपहर जो है ये स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर है, समूहवाचक शब्द की पहचान करें। इनमें से समूहवाचक शब्द कौन सा है? लेखकगण, पानी, भय, दान। इनमें से कौन सा समूहवाचक है? तो ये होगा लेखकगण। लेखकगण जो है ये समूहवाचक हो जाएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सा है? निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? ये है महसोद। महसोद है, इसका राइट आंसर है महसोद, सॉरी महसद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? इनमें से कौन सा समास है? तो ये द्विंदु, द्विंदु समास है इनमें। 8 नंबर है, निम्न परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, तो इसमें से कौन सा है? तो ये है इतना। इतना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर है, कीर शब्द का अर्थ है। कीर शब्द का क्या अर्थ है? तो कीर शब्द का अर्थ क्या है? तो ये होता है इसका अर्थ तोता, तोता होता है। 10 नंबर है, उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम क्या होता है? तो ये होता है अपकार। अपकार होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है, जोब का पर्याय है। जोब का पर्याय क्या है? तो जोब का होता है रसना, रसना हो जाएगा। 12 नंबर है, जूतम पोंजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पोंजार मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है लड़ाई झगड़े होना, लड़ाई झगड़े होना होता है। 13 नंबर है, कोवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कोवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो उसका तद्भव रूप क्या है? तो यही केवट, केवट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है इसका? तो ये हो जाएगा प्रदर्शनीय। प्रदर्शनी इसका शुद्ध रूप है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी है। 16 नंबर है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। 17 नंबर है, निम्न में कौन सा शब्द आमंत्रिक है? निम्न में कौन सा शब्द है जो आमंत्रिक है? तो इसमें से कौन सा शब्द है? तो यह है कलरव। कलरव हो जाएगा आमंत्रिक शब्द। 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इनमें से कौन सा व्यंजन है जो पार्श्विक व्यंजन है? तो इसमें से कौन सा व्यंजन हो जाएगा? तो ये है ल,
ल हो जाएगा इसका पार्श्विक व्यंजन। 19 नंबर है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन शब्दों को क्या कहा जाता है, तो उस शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, देशज शब्द। 20 नंबर है सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कौन सा संज्ञा है? सुंदरता में कौन सा संज्ञा है, तो यह भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। 21 नंबर है अत्ययम शब्द का सही संधि विच्छेद है। अत्ययम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये है अत्य जोड़ एवं, अत्य जोड़ एवं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है कि समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या हो वह है। किस शब्द समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम शब्द संज्ञा हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाते हैं द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नंबर है मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य में पहचान करें। मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य में, इस वाक्य की क्या पहचान है, ये कौन सा काल में है, इसमें कौन सा काल हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण भूत, पूर्ण भूतकाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपत्ति, आपत्ति हो जाएगा। 25 नंबर है उन्मूलन शब्द का विलोम है। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो ये निमीलन, निमीलन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर है कागजी घोड़ा, घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द है, तो यह साई, साई है। 28 नंबर है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है टिप्पणी, टिप्पणी जो है ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य एक है जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य है, तो यह है वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है। 30 नंबर है मंदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। मंदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये चषक, चषक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नंबर है प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये है पार्श्विक, पार्श्विक ध्वनि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर है दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है। दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें से कौन सा उपसर्ग है, तो ये है 10, 10 है। 33 नंबर है गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये हो जाएगा गिदड़नी, गिदड़नी हो जाएगा। 34 नंबर है वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है। वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल है। 35 नंबर है इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक संयोजक नहीं है। इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक संयोजक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये है अतः, अतः। 36 नंबर है अनवत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनवत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है अव, अव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तो ये है आशा, आशा है। 38 नंबर है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार का वाक्य है। इनमें से किस प्रकार का वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य है। आगे है 39 नंबर जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है, दूसरा क्या है,
तो दूसरा है पानी, पानी है। 40 नंबर है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विरोधार्य, विरोधार्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। 41 नंबर है हमारी विज्ञान दृत्य शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन किसका है, तो यह जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास का। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 42 नंबर है आधुनिक मानव विकास को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तैंतालीस नंबर है अणुविस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब वह व्यक्ति की छंद्रता की राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 44 नंबर है मानव विज्ञान को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है, रोका सकता है। तो ये कैसे रोक सकते हैं, तो इसका हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों के विकसित करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 45 नंबर है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकुल है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है गद्यांश। 46 नंबर है उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक प्रयुक्त शीर्षक होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होगा वाणी और कर्म, वाणी और कर्म है। आगे 47 नंबर है प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा अपने कर्म और वाणी से, अपने कर्म और वाणी से। 48 नंबर है जगत में साहित्य, कला और विज्ञान साहित्य शास्त्र, जगत में साहित्य और कला और विज्ञान शास्त्र, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शब्द शक्ति के रूप है, शब्द शक्ति के रूप है। 49 नंबर है गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 50 नंबर है शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है, व्यवहार की सनातनी शक्ति है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है निम्न में से कौन सा भारत आने वाली पहला अंग्रेजी जहाज है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है, इनमें से कौन सा है, तो ये है रेड ड्रैगन। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 52 नंबर है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया, तो ये किसके विरुद्ध किया गया था, तो ये किया गया था भगत सिंह के विरुद्ध में। 53 नंबर है हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है, तो इसका नीति है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। 54 नंबर है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होते हैं, महीनों में भारी वर्षा होते हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं, ये तो ये होते हैं कोरोमंडल तटों में, कोरोमंडल तटों में ये होते हैं भारी वर्षा।
55 नंबर है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं। तो ये कहाँ किस पशु का है, तो ये बाघ का है। 56 नंबर है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इनमें से कौन सा नदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र है। 57 नंबर है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो किया गया था 1921 को किया गया था। 58 नंबर है भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। भारतीय संविधान का किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, तो कहाँ से किया गया है ये, तो ये किया गया है राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है पंचायती राज्य व्यवस्था में एक मध्यवर्ती श्रेणी है। पंचायती राज्य व्यवस्था में एक मध्यवर्ती श्रेणी है, तो ये कौन सा श्रेणी है ये, तो इसका श्रेणी है ये सरपंच पंचायत है। 60 नंबर है सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा नवरत्न नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रों में निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा नवरत्न नहीं है, तो इसमें से कौन सा नवरत्न नहीं है, तो ये है BPCL। 61 नंबर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थशास्त्र के अंतर्गत खाली जगह उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो किसके अंतर्गत बनाती है ये, तो ये बनाती है सरकार के अंतर्गत। 62 नंबर है जयपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध नाम है। जयपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध नाम है, तो किस खेल से के संबंध नाम है ये, तो ये है निशानेबाजी के संबंध में है। 63 नंबर है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो कहाँ की है ये, तो ये है उड़ीसा का है। 64 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये कब किया गया था ये, तो ये किया गया था 1997 में इसको सम्मानित किया गया था। 65 नंबर है उराव जनजाति के नाच के मैदान में क्या कहा जाता है। उराव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आखड़ा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 66 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो ये कौन सा जीवधारियों की है, तो ये है जाति की। 67 नंबर है मानव शरीर का एकमात्र अंग है अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये जिगर है। 68 नंबर है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है। तो इस वजह से किस रोग का शिकार हो जाएगी वो, तो ये हैजा की है। आगे निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे छोटे संक्रमणों से भी नाम नहीं लड़ पाते हैं जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा HIV एड्स की वजह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर है। 70 नंबर है जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसे खाली जगह चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो किस पर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है
पाराध्वनिक चाल पर यात्रा करने के लिए कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 71 नंबर, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं की स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे खाली जगह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो कहा जाता है पारभासी कहा जाता है। 72 नंबर है, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती है समान? तो ये होते हैं बल और दाब की समान इकाई नहीं होते हैं। 73 नंबर, इनमें से कौन सा विलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा? इनमें से कौन सा विलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। 74 नंबर है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। 75 नंबर है, भारी जल निम्न में से किससे संबंधित है? भारी जल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है नाभिकीय शक्ति उत्पादन यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ ये बुक भी पूरा समाप्त होता है। मैं इसका पीडीएफ लगभग आधे बुक से ज़्यादा मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी 1 से 2 दिन में मैं उसको डाल दूँगा। तो हमारे टेलीग्राम के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नए वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक जय हिंद।